गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सब मिलकर शुरू करते हैं शिव पुराण का पाठ। हमारा चल रहा है जी शत्रुत संहिता का पाठ। तो देखते हैं आज हम इस अध्याय में क्या पढ़ते हैं। जी शिव जी के किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दैत्य वन में दुर्वासा के श्राप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्र कील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की और फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान सन्नत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्य वन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अन्न भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी भी आकर उन्हें शंकर के समाधान राधन का आदेश देते हुए कहा, शिवजी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्य पुरुषों के आश्चर्य स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्र कील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। वह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृप श्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो। इसमें तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देकर तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरों के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ।
तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता को देखते हुए सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत यानी इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं भी अपना वेश बनाया। फिर मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उन्होंने आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिवजी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे यह सब अब यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, उन गुप्तचरों के योग कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर इंद्र अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी का ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े होकर पूछने लगे, ब्राह्मण, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तब से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश दे वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, पर तब यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कारी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं ही, वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और वे अपने मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिवजी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। अध्याय 38 की समाप्ति।